हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3। तो बच्चों क्या बोला हुआ है यहाँ पर जरा पढ़ लो। क्या बोल रहा है आपको कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट। मैं एक काम करता हूं बच्चों, सिंपलिसिटी के लिए मैं इस सेट को यहाँ पर सेट ए एज्यूम कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि ये आपका सेट ए है। आपका जो रिलेशन है बच्चों वो इसी सेट पे डिफाइंड है। और रिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आएगा ए कोमा बी, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट यानी बी विल बी इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट प्लस वन। तो हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। नाउ लेट्स राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन आर। बच्चों आप लोग नोट करिए कि b क्या है, तो a प्लस वन के इक्वल है। दूसरी बात, a और b सेट a में से ही आएंगे और b की वैल्यू निकालने के लिए हम a की वैल्यूज पुट करते जाएंगे सेट a में से, ठीक है ना। वो a की वैल्यू अगर आप 6 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 7 आएगी। अब देखो आप ध्यान से कि a और b जो आपके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं वो सेट a में से आएंगे। तो सेट a में एलिमेंट 7 नहीं है, इसलिए हम यहाँ से ये पॉसिबिलिटी कैंसिल कर देंगे। और अब मैं आता हूँ आपके रिलेशन r का ऑर्डर्ड पेयर तैयार करने। तो a की वैल्यू 1 है तो b 2 है, a की वैल्यू आपकी 2 है तो b 3 है, और a 5 है तो b आपका 6 है। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बच्चों इस रिलेशन R में हो जाएंगे। तो आप यहीं पर देखो बच्चों ध्यान से कि आपके इस रिलेशन R में क्या कोई इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहा है कि ये इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे बताओ। मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो मैं कहूंगा इट डज नॉट बिलोंग टू R फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट A। देखो आपके रिलेशन में 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है बच्चों ये आपका रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है। सो R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके बाद हम जरा इस रिलेशन को सिमेट्री के लिए भी चेक कर लेंगे। तो सिमेट्री के लिए देखो क्या होना चाहिए कि अगर 1,2 आपके इस रिलेशन में दिख रहा है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो चलिए हम रीजनिंग दे देते हैं यहाँ पर बच्चों। इस रिलेशन में 1,2 तो प्रेजेंट है, बट इस रिलेशन में 2,1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू R लिख दिया मैंने। तो यहाँ से कंक्लूजन ये हुआ कि आपका R जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है बच्चों। सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्री की कंडीशन होती है कि x, y अगर रिलेशन में है तो y, x भी रिलेशन में जरूर होना चाहिए बच्चों। ट्रांजिटिविटी के लिए आप ध्यान से देखिए कि आपके रिलेशन में 1,2 है, ठीक है। आपके रिलेशन में 1,2 है और आपके रिलेशन में फिर 2,3 भी है, ओके बच्चों। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके रिलेशन में 1,3 बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, कहीं भी देख लो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, लेकिन x, z रिलेशन में नहीं है। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल लेंगे कि आपका जो रिलेशन R है दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों अब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं इस सेट को एक नेम कर देता हूँ, सेट ए बोल देता हूँ मैं, ठीक है। और पढ़ते हैं आगे। तो आपका जो रिलेशन आर है इट इज डिफाइंड ऑन द सेट ए गिवन बाय, ये आपका रिलेशन आर हो गया बच्चों, ठीक है। 1,2 और 2,1 इसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं। तो आपको शो करना है ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें कि इस रिलेशन के अंदर 1,2 ये तो प्रेजेंट है एंड इसके अंदर 2,1 भी प्रेजेंट है।
तो सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि इफ x आर y देन वी मस्ट हैव y आर x, ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक रिलेशन की बच्चों। इसके अकॉर्डिंग्स में आप यहाँ देखो कि 1,2 रिलेशन में है, 2,1 भी रिलेशन में है, तो हम कह सकते हैं कि r जो है आपका ये सिमेट्रिक तो होगा। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हम चलते हैं रिफ्लेक्सिविटी को चेक करने। तो आप नोट करिए, नोट क्या करिए कि इस रिलेशन के अंदर 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है। आप कोई सा भी एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर ये बता दो कि डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर भी लिख सकते हो, हालांकि एक रीजन भी सफिशियंट है। तो मैंने लिख दिया 1,1 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर, सो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बारी आती है फाइनली ट्रांजिटिविटी के लिए। तो आप एक बार नोट करिए कि आपके रिलेशन में 1,2 है, ठीक है। तो आपके रिलेशन में 1,2 है, इसे आप कंपेयर करिए कि x, y रिलेशन में प्रेजेंट है, इससे कंपेयर करिए, ठीक है। अच्छा, और आपके रिलेशन में 2,1 भी प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। इसे आप कंपेयर करिए कि इसको मान लो कि ये y, z बिलोंगिंग टू r, इससे कंपेयर करो। ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाए इसके लिए। तो ट्रांजिटिविटी की रिक्वायरमेंट है कि इसमें x, z भी होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि रिलेशन में आपके पास 1,1 तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर 1,1 प्रेजेंट नहीं है बच्चों, तो यहां से सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकल गया बच्चों कि ये जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो बच्चों चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब क्या है कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनके कलेक्शन को सेट ए बोल रहा है। तो सेट ए के अंदर क्या है, तो अलग अलग टाइप के बुक्स हैं। तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि रिलेशन के अंदर x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है आपका, x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है, तो सच दैट x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ध्यान रखिए कि ये जो x और y है ना, ये सेट A में से ही आएंगे। तो इसका मतलब x एंड y बच्चों क्या होंगे, तो x एंड y बच्चों बुक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को वेरीफाई करके देखते हैं, रिफ्लेक्सिव किस तरीके से हम इसे प्रूव करते हैं। तो बच्चों अगर मैं एज्यूम कर लूं कि एक बुक X है जो कि सेट A में से आएगा, सो क्लियरली यू कैन कंक्लूड दैट x, दिस ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू द रिलेशन R। अब देखो बच्चों क्या है कि x, रिलेशन R में क्यों होगा। मान लो जो बुक X है उसमें 10 पेज हैं, तो वो जो फर्स्ट कंपोनेंट पे जो X लिखा हुआ है, फर्स्ट कंपोनेंट पे X लिखा हुआ है, इस बुक में 10 पेज हैं। तो सेकंड कंपोनेंट में भी तो X ही लिखा हुआ है, उसमें भी तो उतने ही पेज होंगे बच्चों। तो इसलिए x, आपके रिलेशन में पक्का होगा। तो अगर x, आपके रिलेशन में पक्का होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट A, सो वी कैन कंक्लूड कि आपका रिलेशन R क्या होगा, तो आपका रिलेशन R रिफ्लेक्सिव जरूर होगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसका सिमेट्री भी चेक करके देख लेते हैं बच्चों। सिमेट्री के लिए यहाँ पर 2 बुक्स ले लेते हैं सेट A में से, सपोज x एंड y, और फर्दर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि x, y आपके रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, जिसका कंक्लूजन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेज हैं तो y एंड x में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि y, x आपके रिलेशन में होगा। और अगर ऐसा हुआ कि x, y रिलेशन में है और हमने कंक्लूजन निकाला कि y, x भी रिलेशन में है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि R क्या होगा, R आपका सिमेट्रिक रिलेशन जरूर होगा।
अब रह गया आपका ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी को भी वेरीफाई करके देखते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अगर ट्रांजिटिव भी हो जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो बन ही जाएगा। तो बच्चों अब हम ट्रांजिटिविटी को वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए मैं 3 बुक्स ले लेता हूं। आपकी जो सेट ए है, कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज, तो मैंने ये 3 बुक्स ले ली, x, y, z। तो बच्चों फर्दर अगर मैं ये एज्यूम करूं कि आपके रिलेशन में x, y प्रेजेंट है एंड आपके रिलेशन में y, z भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि y, z भी रिलेशन में है, तो फिर मतलब ये हुआ कि y एंड z ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से कंक्लूजन क्या मिला? देखो x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेज हैं, y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि x एंड z वाले जो बुक्स हैं दे विल ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस? ठीक है, जरा सोच के देखो। और अगर ऐसा आपने बोला कि x और z में सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो x, z आपके रिलेशन में होगा, x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, एंड हमने कंक्लूजन निकाला कि x, z भी रिलेशन में है। तो बच्चों यहां से तो ये बात क्लियर हो गई ना कि R आपका क्या हुआ, तो R आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। R आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और अभी हमने देखा कि ये ट्रांजिटिव भी है, तो हेंस वी कैन कंक्लूड कि द रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.